देखो माँ, कुछ भी अनूठा हो ना, कुछ भी अलग हो ना, मतलब तुम्हारी सहजता में कुछ कमी है, कहीं कमी है। ओशो कुछ भी करते थे, एकदम सहज व्यक्ति, सहज से सहज व्यक्ति। भूख लगती तो खाना खा लेते थे, नींद आती तो सो जाते थे, बोलने की इच्छा ना हो तो बिल्कुल बोलते नहीं थे, मौन में चले जाते थे। और बोलने की अंदर से प्रेरणा आ रही है तो रोकते नहीं थे अपने को। अब बोलो चुप हो जाओ तो भी चुप नहीं होते थे। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो टोटल सहजता आती है ना, तो एक साधारण सी अवस्था लौट आती है, एकदम सहज अवस्था। वो पूरा होता है, वो अनूठा नहीं होता है, उसको कोई अनुभव नहीं होते। एक बात समझ लेना, अनुभव मात्र मन का हिस्सा है। अनुभव हो रहा है मतलब कुछ कमी है, क्योंकि कोई तो है जो अनुभव कर रहा है, वो भी खो जाता है। तब समाधि वास्तव में घटित होती है। ये समाधि के पहले के दौरे हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं, या कुछ हो जाता है, या कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है, कुछ रिएक्शन आने लगते हैं। ये सारे अनुभव, कहते हैं ना कि सब बोलते हैं ना, हाथी निकल गए लेकिन थोड़ी पूंछ बाकी है। लेकिन जिसकी पूरी पूंछ भी निकल गई है ना, जो पूरी तरह समाधान को उपलब्ध हो गया है, उसी को तो हम समाधिस्थ व्यक्ति कहते हैं। जो परम तृप्ति को उपलब्ध हो गया है, जिसको अब कुछ चाहिए ही नहीं, कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, उसी को हम समाधिस्थ व्यक्ति बोलते हैं। तो वो सहज से भी सहज हो जाता है। वेद का ये वचन पता है ना, कि जब तुम साधारण व्यक्ति थे ना, तब नदियां नदियां थी, पहाड़ पहाड़ थे। जैसे ही तुमने साधना शुरू की, तुम साधक होने लगे, वैसे नदियां नदियां नहीं रही, पहाड़ पहाड़ नहीं रहे। और जैसे ही सिद्ध हो गए, उपलब्धि हो गई, समाधि उपलब्ध हो गई, तब फिर से नदियां नदियां हो जाती है, पहाड़ पहाड़ हो जाती है। मतलब वो सहजता फिर लौट आती है। यही उसकी खबर है। इसलिए तुम एक साधारण व्यक्ति और एक बुद्ध पुरुष में अंतर नहीं कर सकते बाहर से। बिल्कुल सरीके लगेंगे, एकदम सहज साधारण। महर्षि रमन देखा है ना, सहज साधारण एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सहज साधारण की अवस्था वापस लौट आती, क्योंकि उसके अनुभव भी गए। साधना काल में अनुभव होते थे, अब वह अनुभव भी गए, वो अनुभव के भी पार चला गया। वो जो साक्षी है ना, वो साक्षी भी तिरोहित हो गया, वो भी विलीन हो गया। नदी पूरी तरह सागर में विलीन हो गई, अब वो अद्वैत में है। और जो अद्वैत में होता है ना, वह पूरी तरह अनुभव के पार चला जाता है, तो सहजता लौट आती है। अब आप मुझे पूछो, स्वामी जी आपको सहस्त्रार पे कुछ पता चलता है? मैंने बिल्कुल पता नहीं। आज्ञा चक्र बिल्कुल पता नहीं चलता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन वही चीज जब मैं साधना करता था तब पता चलता था मुझे। यहाँ वाइब्रेशन 24 घंटे रहते थे, यहाँ अनुभव ऊर्जा का होते रहता था, कम ज्यादा होते रहता था, ये सब में पता चलता था। जब साधना में था तब की बात है, लेकिन अभी कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो फर्क चला जाता है, तो सहज से सहज होता है। इसलिए तुमने देखा नहीं, ओशो को ही तुम देख लो ना, ओशो को घटना घटी 21 साल की उम्र में, बराबर है। उसके बाद 13 साल तो वो खो गए थे। 13 साल तक उन्होंने बोलना नहीं शुरू किया था, बांटना शुरू नहीं किया था, अस्तित्व ने वो आयोजन ही नहीं किया। जिसका अहंकार खो गया, जिसका मन खो गया, अब वो अस्तित्व के हाथों में पड़ गया, तो अस्तित्व ने वो आयोजन ही नहीं किया।
13 साल तक वो प्रोफेसर की या यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी करके जॉब करते थे, एक जैसे साधारण व्यक्ति जिसको पता भी नहीं क्या है क्या नहीं। अब समझ रहे हो, बिल्कुल खो गए थे वो। तो 13 साल के बाद अस्तित्व ने आयोजन किया। वो जो मिला हुआ था, जो घटा था, उसको बांटने का जो आयोजन, उसकी जो व्यवस्था थी, वो 13 साल के बाद हुई। ख्याल में आ रहा है? तब वो बोलना शुरू किए, बांटना शुरू किए, सब व्यवस्था होने लगी। वो अस्तित्व करता है, कोई करता नहीं, अपने आप होता है। 13 साल तक वो खो गए थे, बिल्कुल साधारण व्यक्ति। अब उस साधारण व्यक्ति को कुछ मिला है, वह हमारे मन को हजम नहीं होता, वो हमारा मन स्वीकार करना नहीं चाहता कि इसे कुछ मिला हो सकता है। बिल्कुल, ये तो बुहारी का काम कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, साधारण व्यक्ति है, साधारण से साधारण हो जाता है क्योंकि अब अहंकार भी नहीं बचा। ना समझी में तो अहंकार था, आइडेंटिटी थी। ख्याल में आ रहा है? अब तो वो भी नहीं बची। अब तो पहचान लिया अपने को कि मैं कौन हूं, इसी अस्तित्व का हिस्सा हूं। उसे बात साफ हो गई तो अहंकार गया, मतलब मैं रजनीश हूं, वो आइडेंटिटी गई, वो अहंकार टूट गया। तो वो और भी ज्यादा इनोसेंट और सहज हो जाता है। समझे ना आप फर्क? इसलिए तो वो अनुभव इसी कारण होते हैं कि कुछ कमी है। इसमें पुराने साधक कौन है? कितने साल हो गए? मतलब ओशो के साथ रहे कितने लोग हैं? बैचलर भी है। स्वामी जी का आखिरी प्रश्न तो नहीं है। हाँ बोलो बोलो। जिज्ञासा है तो मुझे तल्लीनता को हम होश बोल सकते हैं या साखी को हम होश बोल सकते हैं? क्या क्या? तल्लीनता को? हाँ, हाँ। मतलब होश का जो पहलू है, माइंडफुलनेस, हम उसमें पूरा डिसॉल्वमेंट हो जाते हैं, पूरा तल्लीन हो जाते हैं, उसमें जागृत होता है या साखी परे खड़े होने में, दृष्टा खड़े होने में? सिंपल सी बात है, तुम हो तब तक वो होश आता ही नहीं है ना। होश में तुम ही बाधा हो और कोई बाधा नहीं है। अब तुम होश करने चले, कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? असली समस्या तुम हो, बाकी कोई भी समस्या नहीं है। तुम अर्थात अहंकार की मैं बात कर रहा हूं कि जब तक वो मैं भाव है, जब तक झूठी मान्यता है कि मैं कुछ और हूं, मैं परमात्मा छोड़ कुछ और हूं, ये मान्यता तो है ना अभी भी, वो तो बाकी है, अभी वो पूरी गई नहीं है। तो जब तक वो मान्यता है तब तक उतनी मात्रा में बाधा है। सिंपल सी बात। जिस दिन ये मान्यता पूरी तरह गिर जाएगी, चेतन मन से भी और अचेतन से भी, सबकॉन्शियस से भी, उस दिन सारी बाधा गिर जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर होश ही होश रहेगा। होश करना नहीं पड़ेगा, होश किया ही नहीं जा सकता, इस बात को समझ लेना। तो भगवान श्री की बहुत प्रवचन में खाने के, पीने का, चलने का, ये वही तो समझाया ना पहले, वो ग गणेश का ग है, क्योंकि शुरुआत तुम्हारे मन से की जाती है ना, तुम मन में जीते हो। यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जिस पायदान पर तुम खड़े हो वहीं से यात्रा शुरू होगी ना। अब तुम दूसरे पायदान पे और मैं तुम्हें बोलूँ 8वें पायदान की शुरुआत करो तो उसका कोई मतलब नहीं है। यात्रा तो दूसरे पायदान से ही शुरू करनी पड़ेगी। तुम मन में ही हो तो तुम्हें मन की भाषा से बात करनी पड़ती है पहले कि बेटा एक काम करो, होश करना है, खाने के टाइम थोड़ा धीरे से लो, थोड़ा ध्यान रखो, कोई खा रहा है और मैं देख रहा हूँ, चलने के टाइम देखो कोई चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, साक्षी हूँ।
तो शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। वो इसको हम सिंपल भाषा में ग गणेश का ग बोलते हैं। अब ग गणेश का सीखने के टाइम ग गणेश का ग सीखा था ना, अब जीवन भर गणेश को साथ में लेते हो क्या? ग बोलने के टाइम ग है ना गणेश, वैसे गणेश जाना चाहिए, समझ रहे हो? बस शुरुआत मन से ही की जाती है। मतलब उसको जारी रखना चाहिए। किसको? और जो साधना जो ध्यान मेडिटेशन जो बोल रहे प्रायर, नहीं तो समझो फिर बैठने के उठते तो नहीं, उसमें मैं ज्यादा लोगों को उलझा पा रहा हूँ। ये प्रश्न मैं अपने तरफ से जिज्ञासा नहीं, वो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल में अभी माँ ने पूछा तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा लोगों को ये छोटी छोटी बातों में होश रखने के चक्कर में ही पा रहा हूँ, और वहाँ अटके हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि स्वामी जी नहीं रह पा रहे, 1 घंटा भी नहीं रह पा रहा है, भूल जा रहा हूँ। बराबर, आप वही पे कहना चाह रहे हो। बिल्कुल उसकी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि मैं क्योंकि मेरा प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, प्लास्टिक में करता हूँ, बगीचा का काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, काम में इतना तल्लीन हो जाता हूँ कि 6 घंटा 8 घंटा तक पता नहीं कहाँ पे रहता हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता है। फ्लाइट मोड में रहता है मोबाइल। तब जब 8 घंटा 10 घंटा के बाद मैं आता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि 8 घंटा मेरा बेहोशी में था या इतना तल्लीनता में था, क्या था ये? मतलब मैं पूरा ही डिजॉल्व हो जाता हूँ। ये मुझे फोन करते हैं, कभी कभी बोलते तुम वो कहाँ? देखो, साधना साक्षी से ही शुरुआत होती है। साक्षी वो कांटा है जिससे सारे कांटे निकाले जाते हैं। पैर में 10-20 कांटे लगे हैं, तो साक्षी वो भी एक कांटा ही है, लेकिन उस कांटे का फायदा क्या है कि वो बाकी के सब 10-12 कांटे हैं ना, उससे उसको हम निकाल देते हैं। जो हम सब चीज से अटैच है, अब हर एक चीज से अटैच से डिटेच होना है तो हमें साक्षी का सहारा लेना पड़ता है, कि देखना पड़ता है। ध्यान में शुरुआत में तुम्हें क्या बोला जाता है? देखो कोई और कर रहा है, देखो हाथ अपने से उठ रहा है। देखने की कला ही सिखाई जाती है ना। और जैसे कैमरा लगाओ तो कैमरा क्या करता है? हर कृत्य को रिकॉर्ड करता है, वो देखता है और कुछ करता है क्या? इंटरफेयर करता है। तुम अच्छा करो बुरा करो, इंटरफेयर करता है। बिल्कुल कैमरे जैसे हो जाना है, उसी का नाम साक्षी है। तो साक्षी की तरह वो कैमरा काम करता है, वैसे तुम्हें कैमरा हो जाना है और हर घटना को अपने को भी ध्यान में रखते हुए और सामने वाले को भी ध्यान में रखते हुए करते रहना है। तो वो चालू रहेगा, जारी रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो साक्षी का जो कांटा है ना, वो भी गिर जाए। जब ऊर्जा अपने उफान पर होती है, इस सहस्त्रार पर आती है, तब वो साक्षी का कांटा भी गिर जाता है। और जिस दिन साक्षी का कांटा गिर जाता है ना, उस दिन द्वैत खत्म हो जाता है। तब फिर वो देखने वाला भी चला जाता है, क्योंकि देखने वाले का सहारा लिया गया यहां तक पहुंचने के लिए। अब उसके आगे देखने वाला भी बाधा बन जाएगा। क्या करोगे उसका? इस कांटे को क्या करोगे? जेब में रखोगे तो और भी परेशान करेगा, काटेगा वो। उसको फेंकना पड़ेगा। जिस दिन वो फेंकते हो ना, बस वही है घटना, वही है समाधि। फिर बचा नहीं, दो नहीं बचा। अब अस्तित्व और मैं ऐसा दो अलग चीज नहीं हो गए, अब एक हो गए, उसका हिस्सा हो गए, निमित्त हो गए, बांसुरी हो गए। ये सारे बुद्ध पुरुष बांसुरी है, बजा कोई और रहा है। इस बात को हमेशा समझ लेना। ये ओशो भी बोले, लेकिन ओशो निमित्त बने। ओशो का जो रजनीश का शरीर है वो निमित्त बना। उस बांसुरी से बहुत सारे सुर छेड़े गए, लेकिन कौन बजा रहा था? ओशो बजा रहे थे। ओशो बजा ही नहीं सकते, क्योंकि ओशो चले गए थे, खो गए थे। कोई और बजा रहा। तो चाहे कृष्ण के मुख से बोले तब भी कोई और बजा रहा है। कृष्ण बांसुरी थे। कबीर के मुख से बोले तब भी कोई और बजा रहा था। कबीर बांसुरी थे। बस एक ही क्वालिफिकेशन है, तुम बांसुरी हो जाओ, तुम ना कुछ हो जाओ। सारे बुद्ध पुरुषों की एक ही फिक्र है, वो एक ही चिंता करते हैं तुम्हारे, कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, बांसुरी की तरह, बांस की पोंगरी हो जाओ। तुम्हारा उसमें कुछ बचे नहीं, वरना तुम वो जो सुर छेड़ रहा है ना, उसमें डिस्टर्ब करोगे। वो अच्छे अच्छे सुर को भी बिगाड़ डालोगे, क्योंकि तुम जोड़ोगे तो अपने ही सुर ना, आखिर में बीच में आओगे तो उसके
वहां क्वालिफिकेशन ये एक ही है, ना कुछ नहीं। ना कुछ होने का, बांसुरी होने फिर लंबा हो गया का। कोई भी चलेगा, बांसुरी का मतलब खालीपन आ जाना चाहिए, खाली हो जाओ, उसको करने दो, उसको बजाने दो, उसको होने दो। ये तुम जरूरत से ज्यादा हो, बस ये मुसीबत है। और यही सब खोने की सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये जो तुम हो ना, उसको मिटाने की, उसको हटाने की सारी प्रक्रिया है। अध्यात्म है क्या? और सारी उसकी प्रक्रिया है। एक्चुअली लिखना नहीं है कुछ, जरूरत से ज्यादा लिखा है, उसे पोंछना है। ख्याल में आ रहा है ना? हम समझते हैं अध्यात्म मतलब कुछ सीख कर आएंगे, यहाँ सीखना नहीं है, जरूरत से ज्यादा सीखे हुए हो तुम, ये अड़चन है। इसलिए देखो, पढ़े लिखे को ज्यादा अड़चन होती है, ज्यादा सवाल उसके होते हैं, समझदार के ज्यादा सवाल होते हैं, और एक सरल अनपढ़ सहज तो बस यहाँ कहा गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी श्रद्धा में बैठ गया वो, और उसका काम हो जाता है, उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोगों को मुझे कहना पड़ता है बिल्कुल ध्यान मत करना, क्योंकि अब ध्यान करोगे तो बाधा है, उनके लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन जो समझदार है उनको तो करना पड़ेगा। पूछना है ना, ज्यादा कचरा ज्यादा इकट्ठा किया तो ज्यादा झाड़ू मारना पड़ेगा। डिलीशन करना है। हाँ, भगवान की जब प्रवचन देते तो बहुत लोग डायरी और लोग कॉपी लेके जाते थे, लिखते थे, तो भगवान से कमेंट करते थे, हाँ, लिखो मत, ये तो और भी कचरा डाल रहे हो तुम, लिख के और बेकार कर दो, बेकार कर दो। बस सुनो। ये शब्दों से काम होता ही नहीं है। अभी हम लोग बैठे 1 घंटे से, ये आप क्या समझते हो? आपने सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया, ये तो तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिंपल भाषा में कहो तो उत्तर तो बहाना है, ताकि तुम यहां से हिलो नहीं, डिगो नहीं, ठहरे रहो। वो उत्तर कैसा है? और बच्चों को खिलौना देते हैं ना, भाई खिलौना दे तो बच्चा वहां ऑक्यूपाइड हो जाता है, और असली काम ऊर्जा लेवल पर होता है। वो ऊर्जा अपना काम कर रही है। असली उत्तर तो वो है, वो शून्य का उत्तर। शून्य परोसा जा रहा है और शून्य ही पिया जा रहा है, वो है असली उत्तर। वो रंग लाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो जो स्वाद है ना, तुम्हारी प्यास को और गहरी करेगा, तुम्हारी तड़प को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, ध्यान में रख लेना, वो बढ़ाएगा। तुम और तड़पोगे, अपने को जानने के लिए और तड़प पैदा होगी। तृप्ति नहीं मिलेगी, तृप्ति तो तुम्हारे अंदर से ही मिलने वाली है। कोई नहीं दे सकता तुम्हें, ओशो भी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता, वो तो अपने भीतर से ही मिलेगी। लेकिन एक गुरु करता क्या है? तुम्हारे अंदर वो तड़प, वो बेचैनी खड़ी करता है। उसकी ऊर्जा क्षेत्र में तुम और बेचैन होना शुरू हो जाते, और वो रंग ले आएगी। प्यास पहुंचाती है, पानी नहीं पहुंचाता है। वो प्यास कहां से लाओगे? वो प्यास ऐसे माहौल में जगती है। समझ रहे हो? अभी देखना, सबके मन में जो पहले थे उससे काफी कम विचार होंगे, या नहीं के बराबर विचार हो। तुम विचार अभी कर ही नहीं पाओगे। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि भीतर पूरा शून्य है, कुछ नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, विचार कर ही नहीं वही पाओगे। मन में आ रहा था, समझे आपने उसी बात को। ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, वो इसी के लिए, क्योंकि ये अभी जैसे सूरज के पास जाओगे तुम, तो गर्माहट और ज्यादा महसूस होगी ना। बिल्कुल वैसा ही जब किसी जीवित बुद्ध के करीब रहते हो ना तुम, तो उस ऊर्जा क्षेत्र में तुम भी उसके जैसे दिखने लगते हो, प्रतिबिंबित होने लगते हो। जैसे वो शून्य है, वो शून्य तुम पर भी छाने लगता है, लेकिन वो उसकी साथ रहने, उसकी कृपा से होता है, तुम्हारा अपना नहीं है। लेकिन इससे फायदा क्या होता है कि तुम्हें एक गहरे शून्य की, गहरे अनुभव की अनुभूति होती है, स्वाद मिलता है। ये शून्य का जो स्वाद है ना, यही तुम्हारे अंदर जब घर लौटोगे ना, तो नई तड़प खड़ी करेगी।
नई प्यास खड़ी कर रहे हैं। चख ली। जैसे बोले ना, समझिए गहरी सुंदरता है ना, ऐसे ही इसी मोमेंट को फील हो रहे थे, विराट गहरी सुंदरता है। इतनी आवाज में भी वो शून्यता पकड़ में आ रही है, वो कॉन्ट्रास्ट खड़ा होता है। अब किसी रेस्टोरेंट में आपने एक सब्जी चख ली, खा ली, बहुत स्वादिष्ट थी, इससे अच्छा स्वाद कभी आपने चखा ही नहीं है। तो जब कभी जाने की इच्छा होती है तो होती है ना कि उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां जो सब्जी खाई थी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। क्या हुआ? वो सब्जी ने तुम्हारे अंदर नई प्यास खड़ी कर ली। बस ऐसा ही ये जो अनुभव है ना तुम्हारे अंदर, जब जैसे ही घर जाओगे ना तो घर में वही चिंता, वही तनाव, वही झंझट, वही सब कुछ। अब उस के अंदर जाओगे और ये शून्यता का स्वाद, अपना स्वाद, अहंकार शून्यता का स्वाद, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट होंगे। तो अब घर है ना ज्यादा परेशान करेगा। फिर ये लगता है कि ये एनर्जी पूरा, वो एनर्जी पूरा दूसरा एनर्जी है, जो संसार का एनर्जी, फिर ये एनर्जी जाकर पूरा ऐसे हो लड़ाई होगी, बिल्कुल लड़ाई होगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट खड़ा होगा। अभी घर ज्यादा खाने को होगा, अब ज्यादा परेशानी। अब छोटी परेशानी जो पहले नहीं लग रही थी वो और ज्यादा लगेगी। ऐसे ही होता है। अब छोटी छोटी घटना भी परेशान करने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि वहां से अब निकलने की प्यास और गहरी होती जाएगी। तुम वापस खोजोगे किसी और को, किसी के करीब जाने की। बस ये धीरे धीरे जो प्यास गहराई लाएगी ना, वो एक दिन रंग ले आएगी। वो एक दिन तुम्हें अपने भीतर, अपने स्वयं से मिलने के लिए निमित्त बन जाएगी। यही प्यास, वो प्यास ही काम करती है। गुरु पानी नहीं देता है, प्यास देता है, इस बात को समझ लेना। और गुरु से मिलने के बाद जीवन में झंझट कम नहीं होगी, बढ़ेगी, ये बात भी समझ लेना। वो बवंडर लाता है, कहीं भी तुम चैन से रुके ना, वो नीचे की जमीन खींच लेता है, तुम्हें चैन से बैठना नहीं देगा। क्योंकि वो जानता है तुम्हारे लिए क्या ठीक है। बात समझो, बेटा कितना भी न माने, लेकिन पिता जानता है कि उसके लिए क्या ठीक है। वैसे वो जानता है, वो करुणा है उसकी, उस ऊर्जा क्षेत्र में वो गहन करुणा है। उसकी एक ही तड़प है, एक ही करुणा है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। क्योंकि जिस आनंद को मैं जी रहा हूं 24 घंटे, तुम उससे वंचित रह रहे हो। वो उसकी पीड़ा है, वो तुमसे अधिक तुम्हारे लिए पीड़ित है। तो वो ऐसा ही आयोजन होता है कि तुम्हारे रूटीन लाइफ में वो पीड़ा बढ़ेगी, और जितनी बढ़ेगी उतना शुभ लक्षण है। इसका मतलब ही यह है कि तुम्हारी प्यास गहरी होगी, स्वयं को पाने की, स्वयं को जानने की, डुबकी लगाने की, और एक दिन वो डुबकी काम करेगी। ठीक से आग में गुजरना पड़ेगा, बस उतनी तैयारी चाहिए। जिसकी वो तैयारी है, बस आगे का काम तो अस्तित्व करता है, और अस्तित्व भेज देता है सही गुरु तुम्हारे पास। सब कुछ अपने से होने लगता है, बस तुम्हारी मिटने की, इस आग से गुजरने की तैयारी भर चाहिए। वो तैयारी है तो मंजिल बिल्कुल आसान है। मैं कहता हूं चुटकी में बात बन जाती है, वरना सालों क्या जन्मों तक करते रहो, मन ही पोषित होते रहेगा और चुप जाओगे। बराबर ना? ठीक है। स्वामी जी, वो जो नोट में रखते हैं, मतलब कोई प्रोग्राम में हुआ, कोई चीज में, तो जो नोट करके रखते हैं, फोटो रखते हैं, वो ये बोलते हैं कि इसमें कुछ ऊर्जा रहता है, तो उसका कोई वैल्यू है कि वैल्यूलेस है? कहेंगे उस वक्त मैं नहीं करता हूँ तो बाकी लोग मुझे में डांटते हैं, तो
उसका भी वैल्यू है या नहीं है? मैं कोई भी स्टूडेंट हो जाता हूँ, कोई फोटो नहीं लाता, कोई नोट भी नहीं रखता। मुझे एक बात बताओ, अभी तुम कागज और पेन लेके नोट करते होते तो तुम जो यहाँ से मिल रहा था, जो बांटा जा रहा था, उससे चूक जाते कि उससे अधिक पा लेते? इस पल से तो चूक जाते थे ना। वो लिखने में ही तुम्हारा मन होता कि क्या कह रहा है, तुम शब्दों में उलझ जाते थे कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मतलब ओरिजिनलिटी महसूस नहीं करता। सिंपल सी बात है ना, तुम्हारा माइंड कहीं और किसी और क्षण में चला जाता था, तो इस पल से तो तुम चूक जाते थे। और ये जो स्वाद है, इस पल में रहने का स्वाद है, तो चूक जाते थे। बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, और बिल्कुल याद नहीं रहे तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद रखने की बात ही नहीं है ये सब। तो सेंसलेबल बोलते हैं, फोटो लाया, ये बात ही नहीं है याद रखने की। क्योंकि ये तो हर पल बदलते रहेंगे वाक्य, तो याद रखने की बात ही नहीं है इसमें। क्या याद रखोगे? मुझे एक बात बताओ, सदगुरु के वचनों को तुम क्या याद रखोगे? क्योंकि वो तो हर 4 घंटे में पलटी मारते, पता नहीं है क्या तुम्हें? अभी बोलेंगे कुछ, अभी बोलेंगे बहुत करना है, ठीक से करना है, करना है, करना है, और कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा तो बोले बिल्कुल नहीं करना है भाई। कहाँ करने के चक्कर में पड़े हो तुम? क्या करोगे आप? अब तुम उलझ जाओगे, तुम दोनों लिख के लेकर आओगे और पढ़ोगे उसके तो और भी उलझ जाओगे। मतलब ज्ञान चक्कर से ज्ञान चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर क्या नया चक्कर शुरू हो जाएगा। प्रश्न के उत्तर नहीं दिए जाते, तुम्हारा उत्तर दिया जाता। तुम कहां से, किस तल से तुम्हारा वाक्य, तुम्हारा प्रश्न उठता है ना, उस तल के आधार पर उत्तर निकलता है। समझ रहे हो? यही प्रश्न कोई नया व्यक्ति हो ना, जिसने कभी ध्यान ना किया हो, जिसने कभी प्रयोग ना किया हो, जिसने कुछ जाना ही नहीं हो, उसके लिए कुछ और ही उत्तर निकलता था। प्रश्न यही होता था, तो शायद अस्तित्व कुछ और उत्तर देता था। और कोई है जो एकदम समाधि के करीब है, उसके लिए और ही कुछ उत्तर निकल रहा था। प्रश्न भले एक ही हो, तीनों के मुख से एक ही प्रश्न निकाला जाए, इन तीनों के लिए उत्तर अलग निकलते। वो तल के आधार पर उत्तर आते हैं। तुम जिस गहराई से पूछते हो, उसी गहराई के आधार पर उत्तर यहां से निकलते हैं। तुम खोपड़ी का प्रश्न पूछोगे तो खोपड़ी से आएंगे, तुम हृदय का प्रश्न पूछोगे तो हृदय से आएंगे, और तुम जब यहाँ नाभि का प्रश्न पूछोगे तो वहां से आएंगे। वो तुम्हारी गहराई क्या है, उसी आधार पर उत्तर आता है। मतलब इससे लिखकर कोई फायदा ही नहीं, मेरा ये कहने का मतलब।